हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और हमने नरेशन का पार्ट 1 देखा था। ठीक है, हमने पार्ट 1 में कैसे डिस्कशन किया था, हम लोग डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था नरेशन के बारे में। ठीक है, तो नरेशन के बारे में हमने क्या देखा था, एक सेकेंड। हमने देखा था नरेशन को हम स्पीच कहते हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो स्पीच देखा था। नरेशन को हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। ठीक है, नरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। और नरेशन को, स्पीच या नरेशन को ही हम दो भागों में बांटते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। यानी जब वक्ता अपनी बात को क्या करे, ज्यों का त्यों कह दे। ज्यों का त्यों कहे उसे हम क्या कहते हैं भाई? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ओके। और इनडायरेक्ट नरेशन किसके कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। यानी वक्ता अपने कही गई बात को अपने शब्दों में बयां करे। अपने शब्दों में कोई व्यक्ति किसी दूसरे की कही गई बात को व्यक्त करता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा था डायरेक्ट नरेशन को मैंने सब पढ़ा दिया है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर के आप लोग पूरा बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट नरेशन को हमने कहा था दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? जिस क्रिया की सहायता से वक्ता अपनी बात को कहे। जिस क्रिया की सहायता से वक्ता अपनी बात को कहे उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी जिस वर्ब के सपोर्ट से। यानी रवि सेड टू हरी, मैंने कहा था रवि सेड टू हरी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो रवि कहता है हरी से आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। यानी कि ये कहने वाला काम जो है वो स्पीकर कौन है, वो वक्ता कौन है? रवि है। रवि किससे कर रहा है? हरी से कर रहा है। क्यों? रवि किससे कर रहा है? हरी से। तो इसका मतलब ये कहने का काम जो है ये आपका रवि कर रहा है। यानी रवि ही सेड को लगाकर बात को कह रहे हैं। यानी आपका यही बाहर वाला क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रवि सेड टू हरी। इसके अंत में क्या लगा होता है? कॉमा लगा होता है। इसके अंत में क्या लगा होता है? कॉमा लगा होता है। ठीक है, कॉमा लगा होता है। और क्या कहा जा रहा है? रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं भाई? यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो। क्या हो? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो, उससे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी वक्ता जो भी अपनी बात को कहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो हमने बताया था। और आगे बढ़ते हम लोग। हमने डायरेक्ट डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने के नियम क्या थे? हमने 3 नियम बताए थे डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने के। ठीक है, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में बदलने के 3 नियम पढ़ने हैं, क्योंकि हमको यही पढ़ना है डायरेक्ट से इंडायरेक्ट कैसे बदला जाए। तो यही मेन रूल्स है। तो इसमें क्या है? पहले पर्सन चेंजिंग रूल देखना है। ठीक है, जिसमें हम पर्सन परिवर्तन का नियम कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमें टेंस में परिवर्तन का नियम देखना है, टेंस चेंजिंग रूल देखना है। और थर्ड क्या है भाई? कनेक्टिव जोड़ने का नियम। क्या पढ़ेंगे? कनेक्टिव जोड़ने का नियम। आई बस समझ में? तो कनेक्टिव जोड़ने के नियम में पर्सन परिवर्तन के नियम में 3 होते हैं। क्या बताइए? 3 होते हैं पर्सन परिवर्तन के नियम में। पहला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। क्या आता है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। ठीक है, यानी आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन जो बात को कहता है, यानी जो बात को कहे। जैसे मैं कर रहा हूँ या हम कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन में जो बात को कहे। सेकंड पर्सन में कौन आता है? जिससे बात कही जाती है। जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, आप लोग से कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं यू इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यू। थर्ड पर्सन में क्या है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाती है। जिसके बारे में बात कही जाती है, जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, ये थर्ड पर्सन है। ये मैंने बात बता दिया था आप लोग को। अब आते हैं, हमने कहा था पर्सन को प्रोनाउन के आधार पर वर्गीकरण क्या, कैसे कैसे हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने यहाँ पर नहीं, अगले वाले भाग बता दिए, अगले वाले पीडीएफ में है ये।
मैंने बताया था ये है आपका, ये सब मैंने कल बता दिया था। पर्सन को प्रोनाउन के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, प्रोनाउन के आधार पर वर्गीकरण। पर्सन हम जानते हैं कि पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस कहते हैं, मतलब कर्ता कारक इसे बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस है सब्जेक्टिव केस, इसमें आई और वी आते हैं फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव उसका पॉसेसिव केस है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है माई, ठीक है, क्या लगाते हैं माई, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये है माइन, क्या है माइन, इसका एडवर्ब फॉर्म है। उसका तो वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, और क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट, इसका पॉसेसिव आवर, और एडवर्ब आवर्स। फिर है सेकंड पर्सन यू, इसका ऑब्जेक्ट क्या है यू, इसका पॉसेसिव क्या है योर, और इसका एडवर्ब योर्स, ठीक है। उसके बाद आता है ही, थर्ड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, और ये क्या है पॉसेसिव हिज, इसका एडवर्ब नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है थर्ड पर्सन सी, सी है, इसका क्या है भाई ऑब्जेक्ट हर, और इसका पॉसेसिव भी हर ही होता है, और ये एडवर्ब हर्ष होता है, ठीक है। और मैं बताता इट है, इसके लिए थर्ड पर इसका क्या होगा इट होगा ऑब्जेक्ट, और इसके लिए इट्स है, इसका नहीं होता है। ये है दे, और ये इसका ऑब्जेक्ट देम, और अपने लिए दियर, ठीक है, और ये दियर्स जाएंगे। ये मैंने बात कही थी। मैंने कहा था कि आपके बात ध्यान देना होगा कि अगर मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही लिखना है, मतलब मी है, मी को हम चेंज कर रहे हैं, तो मी जो है मान लीजिए हमको सी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो सी अपने लिए मी ऑब्जेक्ट है ना, एक सेकंड बदल दूं मैं कलर, इसको आपको बार बार ध्यान नहीं दूसरा कलर, ये बार बार आएगा, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मी, जो मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मी, तो मी ऑब्जेक्ट अगर सी के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो सी अपना ऑब्जेक्ट का हर भेजेगा, ठीक है। अगर मी को यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो मी अपना ऑब्जेक्ट यू भेजेगा। भाई कई बार इसमें लोग चौकन परेशान हो जाते हैं, यू और यू देखना हमें है कि हमें सेंटेंस से पता चलना है कि यू किस जगह पर है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद हम क्या लिखते हैं भाई, हाँ मेन वर्ब लिखते हैं, हाँ उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये यू, अगर ये यू यहाँ न रहकर, ये यू जो है ये यू यहाँ न रहकर यहाँ आता है, यानी मेन वर्ब के बाद आता है, तो ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना होगा। तो आप समझ गए होंगे, मान लीजिए योर है, कह रहा है योर पॉसेसिव है, आई के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आई अपना पॉसेसिव क्या भेजेगा, आई का पॉसेसिव क्या होता है माई होता है, माई यूज करेगा, ठीक है। हिज है, हिज को कर रहा है, हिज को दे के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज करना, दे के अकॉर्डिंग, तो दे अपना ऑब्जेक्ट क्या भेजेगा दियर भेजेगा। ये सब हमें यहाँ पे पता करना होगा, आगे रूल तभी आपको समझ में आएगी। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पर्सन परिवर्तन के नियम, ठीक है। आइए अब ध्यान से देखिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो फ्रेंड, पर्सन परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन के क्या नियम है, ठीक है। पर्सन परिवर्तन के पर्सन परिवर्तन के नियम, इस नियम में हम क्या पढ़ेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। पहला नियम क्या कहता है, यदि, जैसे मैं एक रूल बता देता हूं पर्सन में, ये रूल बहुत लोग याद रखते हैं, इसी को ही आप भी याद रखिएगा, यस ओ एन 1 2 3, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब समझा देना, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में कॉमा लगा होता है, और ये क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्ट कॉमा कर देता है।
कहा जा रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना जो डबल इंट कॉमा के अंदर है, अगर उसका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो किसके चेंज, तो रिपोर्टिंग वर्ब के, तो वो किसका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मैं एक मिनट, मैं पहले इसको सही से लिख देता हूँ बड़े करके, तो आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत आराम से समझ लोगे। नरेशन होता क्या है, मैंने इसको पूरे आराम से मैं समझाऊंगा। देखिए SON 1 2 3 हमने पढ़ा था ना, ये 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सुनिए ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये अगर इसका सब्जेक्ट जो है जो डबल का फर्स्ट पर्सन है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, और कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसमें हम नो चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंजिंग करेंगे। आइए दोस्तों, इसको हम ध्यान से देखते हैं। अब मैं इससे किनारे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि वो लोग परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, इसको हम किनारे लिख देते हैं और बार बार इस पर हम डिस्कशन करेंगे। बस ये खत्म हो जाने दो, उसके बाद नरेशन पर वो क्या कहते पर्सन, तो हम टेंस पाएंगे तो उसका सब रूल हम पढ़ेंगे। SON ये है 1 2 3, ये रिपोर्टेड स्पीच था और ये रिपोर्टिंग वर्ब था। ठीक है, तो हमने कहा जैसे मान लीजिए पहला रूल यही कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, वो कौन सा पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो। क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है भाई, आई और वी आता है। क्या आता है, आई और वी आता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी, तो उसे हम क्या करेंगे, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया राम सेड टू हर आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। चलिए लेते हैं, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया गया, अब ये कहा जा रहा है इसको बनाइए। थोड़ा आप टेंस पे ध्यान नहीं देंगे, मैं जो बनाऊँ भी पर्सन पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान दें, आपको केवल फोकस पर्सन पे करना है, आप टेंस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर टेंस पे ध्यान देंगे तो आप गड़बड़ चलो परेशान हो जाओगे। बस अभी आप पर्सन पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं बदलूंगा बस उसी पे ध्यान देना। ठीक है, अब आइए, ये आपका क्या है, बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये अंदर वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ का जब इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमने देखा कि इसका जो सब्जेक्ट है आई, भाई वो तो फर्स्ट पर्सन निकला। ये क्या निकला, फर्स्ट पर्सन निकला। और हमने अभी कहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन है, राम है। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट कौन है, राम है। ये सब्जेक्ट है यहाँ के, क्योंकि यही तो कह रहे हैं किससे, हर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुए, ये क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए। अब इसे हमें चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, राम। अब ये आई जो है किसके किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यानी राम के अकॉर्डिंग। अब आई क्या है, खुद एक सब्जेक्ट है। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस में हमने देखा था ना, ध्यान दीजिए भाई, आई क्या एक सब्जेक्ट है कि नहीं, आई एक सब्जेक्ट है। ठीक है, आई एक सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम ये जो सब्जेक्ट है,
अब इसके जगह किसका सब्जेक्ट आएगा? राम का सब्जेक्ट आएगा। तो हम क्या कहेंगे? राम। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हर। कनेक्टिव के रूप में अब ये कनेक्टिव जोड़ना है, हम दैट लगाते हैं। क्या लगते हैं? दैट। इसके लिए नियम है, बता दूंगा। राम टोल्ड हर, राम टोल्ड हर दैट। ठीक है। अब हम आई को चेंज करेंगे, राम। राम एक लड़का है, राम कोई ना कोई एक लड़का है। और लड़कों के लिए सब्जेक्ट हम अक्सर क्या करते हैं प्रोनाउन में? बताइए, ही यूज करते हैं कि नहीं? ही। लड़कों के लिए हम प्रोनाउन ही यूज करते हैं, लड़कियों के लिए शी यूज करते हैं, ये तो कॉमन बात है। ठीक है, शी। अब देखिए, अब इसको टेंस मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा जानते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है, तो इसका जगह वाज हो जाता है, ही वॉज। क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में चलाएगा, ही वॉज हो जाता है। उसके लिए अलग नियम है, लेकिन अब यह पर्सन में चेंज करिएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि टेंस से बहुत नियम है। तो पहले आप इसको पर्सन को चेंज कर रहा हूँ मैं। आई ही वॉज हो गया। अब आगे बढ़े तो योर आ गया। योर क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या था? ही। ये आई सब्जेक्ट था, तो हम सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लिखेंगे। और ये सब्जेक्ट भी किसके? आई किसके अकॉर्डिंग? जब फर्स्ट पर्सन था तो राम, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, राम ने अपना सब्जेक्ट भेज दिया। अब यहाँ देखिए पॉसेसिव है, ये योर पॉसेसिव है, तो पॉसेसिव जब पॉसेसिव ही आएगा तो योर क्या? पॉसेसिव है, लेकिन किस पर्सन का योर है? ये है सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन कौन है? यू होता है। सेकेंड पर्सन यू का पॉसेसिव है। अब बताए ना, जब सेकेंड पर्सन आए, सेकेंड पर्सन आएगा, सेकेंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग कौन है? हर। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट तो राम हो गए, ऑब्जेक्ट कौन है? हर। तो हर एक लड़की का है, क्योंकि हर, हर भी एक ऑब्जेक्ट है, किसका है? शी का है। तो शी जो है, हर जो है ऑब्जेक्ट है किसका? शी का है। तो ये लड़की अपना, शी जो अपना ऑब्जेक्ट भेजेगी, तो लड़कियों के लिए ऑब्जेक्ट हर ही तो होता है, लड़कियों के लिए ऑब्जेक्ट हर ही तो होता है। तो हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, हर बेस्ट फ्रेंड। और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको एक मैंने समझाया, मैं एक और समझा देता हूँ। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस आप लोग ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे गीता सेड टू हिज फादर, हो गया। कह रहा है आई हैव नो मनी। गीता ने अपने वापस कहा आई हैव नो मनी। ठीक है, आई हैव नो मनी। अब देखिए बदलने जा रहा है यहाँ, इस ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है भाई? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब गीता है, सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में। ठीक है, हिज फादर। कनेक्टिव रूप में दैट लग जाएगा, ये कनेक्टिव ना, कॉमा हटेगा, डोंट कॉमा, तो कनेक्टिव दैट लग जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच ये है अंदर वाला। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा? किसके ना? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट यानी गीता के अकॉर्डिंग। तो गीता अपना सर्ट भेजेगी, क्या बजेगी? लड़की है तो इसलिए शी लगाई। क्या लगाएगी? शी होगा। अब हैव को हैड में, सी हैड नो मनी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए। पहला रूल ये कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को, सेकेंड पर्सन को रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का नो चेंजिंग। ये पहले रहे, ये फर्स्ट पर्सन के रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों, ये रूल नंबर 1 था, अब ये रूल नंबर 2 है। क्या कर रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है? सेकेंड पर्सन हो। कैसा हो? सेकेंड पर्सन। तो उसे हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? सेकेंड क्या होता है? यू ना। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड सब्जेक्ट जो हो सेकेंड पर्सन हो, मतलब यू हो, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बताया था ना, SON 1 2 3। ठीक है, तो दूसरा रूल पढ़ा ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कह दिया जाए,
आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, यू आर नॉट टेकिंग टी। ठीक है, आई सेड टू हर यू आर नॉट टेकिंग टी। ठीक है, आई सेड टू हर यू आर नॉट टेकिंग टी। अब देखिए इसको बनाना चल रहा है हम लोग, तो हम लोग आई सेड टू को टोल्ड में कर देंगे। आई सेड, आई टोल्ड हर हो गया ना, कनेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, कनेक्टिव दैट हो जाएगा। अब देखिए ये सब्जेक्ट, देखिए इसका रिपोर्टिव सब्जेक्ट सेकंड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये होता है आई, और ऑब्जेक्ट कौन है, हर। ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। अब हर क्या करेगा भाई, हर, ये हर एक लड़की के लिए है, शी होता है इसका सब्जेक्ट। अब शी अपना सब्जेक्ट भेजेगी, तो शी का हर अपना सब्जेक्ट, मतलब हर मतलब शी का ही, हर का ही सब्जेक्ट शी होता ना, तो हर अपना सब्जेक्ट क्या भेजेगी, शी भेजेगी ना। शी प्रेजेंट टेंस में है, कंटिन्यूअस में है, पास्ट करने बदलेंगे तो सी वॉज होएगा, सी वॉज नॉट टेकिंग टी। अभी अब बस आप लोग को ये ध्यान देना कि ये पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, पर्सन कैसे चेंज होगा, इसको ध्यान देना। एक और देख लीजिए, महेश, एक सेकेंड, थोड़ा सा वाइट बोर्ड को भी क्या कहते हैं, ये पेन टैप को मुझे थोड़ा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं क्लियर हो जाएगा स्पष्ट तरीके से। जैसे कह दिया जाए, मुकेश सेड टू मी, मुकेश सेड टू मी यू हैव beaten me, you have beaten me। ठीक है, you have beaten me, इसको बनाना हमें। ठीक है, तो आइए देखिए बनाते हैं। तो मुकेश सेड टू को हम क्या कर देंगे, टोल्ड में, और मी कनेक्टिव दैट हो जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिव सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट को सर, मुकेश सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट है, मी अपना सब्जेक्ट भेजेगा यहाँ पर, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता भाई, हाँ आई होता है नहीं, मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो आई, अब प्रेजेंट परफेक्ट में ना, तो प्रेजेंट पास्ट में आई हैड बीटेन। अब मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, मी किस पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का, मी का ऑब्जेक्ट किसका, फर्स्ट पर्सन का। अब फर्स्ट पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट को चेंज, यानी मुकेश के अनुसार। अब ये मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मी क्या करे, मी ऑब्जेक्ट है, तो मुकेश अपना ऑब्जेक्ट भेजेगा कि नहीं, मुकेश अपना, तो एक लड़कों के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, लड़कों के लिए क्या होता है, हिम होता है। आप लोग को मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला रूल क्या कहता है, यहाँ पे नोट करना होगा दोस्तों कुछ, क्योंकि ये बार बार परेशानी बनेगी ना, तो एक मिनट में पेज लेता हूँ दूसरा। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नोट आपको क्या करना है यहाँ पर, नोट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का क्या हो, ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तब कैसे चेंज होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो। तो यहाँ पर बात आती है
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट कंसर्न, लेकिन ऑब्जेक्ट ही गायब है तो कैसे चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, तब हम सब्जेक्ट को, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, हो गया, सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में, हो गया, अर्थ के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग, हो गया, अर्थ के अनुसार हम क्या करते हैं, नंबर को, पर्सन को, जेंडर को देखते हुए चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, यदि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट न दिया हो तब हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे भाई, तो हम सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं अर्थ के अनुसार। एनपीजी मतलब नाउन, प्रोनाउन और जेंडर को, हो गया, ध्यान में रख करके चेंज कर देते हैं। जैसे मैं कह दूं राम सेट, राम सेट यू आर अ, यू आर गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यू आर ए गुड बॉय, राम ने कहा, लेकिन हम जब बनाने गए तो देखा कि यू तो आया सेकंड पर्सन, लेकिन चेंज किसको होगा, होता है ना, एस ओ एन, यस ओ एन, और क्या है ये 1 2 3, एस ओ एन 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। तो यू सेकंड पर्सन है, लेकिन सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो कैसे चेंज होगा। तो राम सेट, राम सेट दैट यू, यू सेकंड पर्सन है, जब यू सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, हाँ, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट जो है दिया नहीं है तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम इसे फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन में, ठीक है। यू आर ए गुड बॉय यानी लड़का है, यानी ही लगा सकते हैं, या फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन जाएंगे तो ही रहेगा, हो गया, ही। समझ में, एक लड़का है तो एक ही लड़के ही लगा सकते हैं, या फर्स्ट पर्सन में आई हो सकता, आई हो सकता है, या कोई लड़की हो सकती है, शी हो सकता है। सब अपने नाउन प्रोनाउन जेंडर को देखते हैं, ये सब लगा सकते नहीं। अगर ही रहेगा तो प्रेजेंट में तो पास्ट में लगेगा, ही वॉज अ गुड बॉय, ही वॉज ए गुड बॉय, ठीक है। अगर आई लगाएंगे तो आई वॉज ए गुड बॉय, ये लिख सकते हैं, आई वॉज ए गुड बॉय, ठीक है। शी रहा तो शी वॉज, लेकिन सी नहीं हो सकता क्योंकि लड़की है ये, ठीक है, शी नहीं हो सकता, ये लड़की है ये ऐसे हम चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन चेंज कर देंगे। ओके, ऐसे ही देख लीजिए, दे शेड, दे शेड यू डू नॉट want to go there, ठीक है, यू डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, इसको चेंज करना है। तो हम चेंज करेंगे दे, एक सेकेंड थोड़ा तिरछा कर लें, सेट, दे सेट दैट। अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, अब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन दिया नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, दे, हो गया। तो यू क्या होगा, यू को हम फर्स्ट पर्सन में आई हो जाएगा, आई चेंज कर सकते, आई कर सकते हैं, या वी कर सकते हैं, या फिर ही हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, या कोई लड़की हो सकता है, या शी या दे भी हो सकता है, हो गया। फर्स्ट में थर्ड पर्सन को किसी में मैं एक को लेकर चेंज करता हूँ, आई प्रेजेंट फिर पास्ट में, आई डिड नॉट
want to go there। ठीक है, तो वी हो जाएगा, तो वी डिड नॉट वांट टू गो देयर, ही डिड नॉट वांट टू, ये सब हो जाएगा ना इसी तरह। तो हमने समझा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, यहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का नहीं, रिपोर्टेड वर्ब का होगा, इसको सही कर लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन चेंज कर दें। यहाँ तो गड़बड़ हो गया मुझे बोलने में, ठीक है, आप इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल है पर्सन का। यदि रूल नंबर 3 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसा हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसा हो, थर्ड पर्सन हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें नो चेंजिंग। क्या करेंगे, नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे हरी सेड टू हिज ब्रदर, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। तो हम क्या बनाएंगे, इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ, तो क्या कहेंगे, हरी सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड हिज ब्रदर दैट। अब शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन शी, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, तो शी को शी लिखेंगे। अब प्रेजेंट में तो पास शी वॉज अ गुड गर्ल, शी वॉज अ गुड गर्ल। ऐसे ही है, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम दे आर नॉट रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग, मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, आई सेट टू कम टर्न बदल देंगे, हिम, सॉरी ध्यान दे, आई टोल्ड हिम दैट, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नहीं चेंज होगा, उसी तरह दे, अब प्रेजेंट है तो पास्ट में, दे व नॉट रीडिंग, दे वर नॉट रीडिंग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये पर्सन चेंजिंग के रूल आपको बहुत सही सही और साफ साफ समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस को कैसे चेंज करेंगे, और इसको काफ़ी विस्तृत पूर्वक हम लोग जानेंगे। ठीक है, विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप लोग से ये निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक करें दोस्तों, इसको बनाने में मेहनत लगता है, और हम लोग भी काफ़ी सेट करने के बाद ही हो गया आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ये वीडियो। तो थोड़ा हम लोग की मेहनत को समझिए दोस्तों। आप इस वीडियो को शेयर करिया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आपको और भी इंग्लिश के बारे में जब पढ़ाया जाए, ग्रामर के बारे में, तब आपको पूरी अच्छी तरह नॉलेज जाए और हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।